मनी एंड वेलकम टू कॉफी टाइम विद मनी, जहां मैं आपको मिलवाती हूं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज के साथ। तो आज जो हमारे बीच आ रहे हैं, ही इज अ मोस्ट ट्रेंडिंग टिकटॉकर ऑफ यूएई। लेट्स वेलकम मिस्टर शोएब मलिक। थैंक यू सो मच मनी, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। ये बताइए, आप ट्रेंडिंग है इतना ज़्यादा यूएई में, इतने अमेजिंग टिकटॉक्स बनाते हैं, कैसे आइडिया आया ये टिकटॉक बनाने का? बेसिकली मेरे बड़े भाई मिस्टर मानू मलिक, मैं हमेशा से हर इंटरव्यू में, हर वीडियो में लोगों से बात शेयर करता हूँ। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था टिकटॉक का, एक मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ का मुझे कुछ वो नहीं था। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया और इसका कहा कि आप भी कर सकते हो, आप में भी टैलेंट है, आप भी बनाओ वीडियोस। तो मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाई, बहुत ही वायरल गई वो। तो उससे मैं फ्यूल अप हुआ और मुझे उससे बहुत ही मोटिवेशन मिली और अंदर से मेरा हौसला बढ़ा उससे कि मुझे भी टिकटॉक बनाना चाहिए, मैं भी अपना टैलेंट लोगों से शेयर करूं। और फिर इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इसमें सक्सेस दी और मैंने वीडियोस बनाते बनाते अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत से लोग प्यार करने वाले भी हैं और फॉलोअर्स और सपोर्टर्स भी हैं। तो कौन सा ऐसा कंटेंट था जो आपको इतना वायरल गया आपका और आप सुपरस्टार बन गए ओवरनाइट? कंटेंट तो बेसिकली ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, एक बहुत ही नॉर्मल सा कंटेंट था। फन सिटी में मैं खेल रहा था और वही खेलते खेलते उसमें कुछ मैंने वीडियोस बना के अपलोड की और वो काफ़ी वायरल गई। मतलब मेरी मैं ये डिजर्व नहीं कर रहा था कि ये इतना वायरल होगा, लेकिन काफ़ी वायरल गया। तो अभी जो बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, डांस, एक्टिंग और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं। आई थिंक आपके जो भाई हैं वो तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपका क्या उसके बारे में क्या विचार है उसके बारे में? जी, मैं भी इंफॉर्मेशन ही शेयर करता हूँ। बेसिकली मेरा जो लाइफ का मोटो रहा है शुरू से, बचपन से लेके अभी तक, मेरा यही मोटो है कि मैं किसी न किसी तरह लोगों की हेल्प करूँ, मेरे हाथ से किसी की मदद हो जाए, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए मेरे हाथों। तो इसी उसमें अल्लाह ने मुझे भी चुना है शायद। तो मैंने भी यही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाल से और बहुत से ऐसे कंट्रीज से जो इस मतलब कि उनके लिए मसला है गल्फ न्यूज़ को रीड करना, उसको समझना, और जो न्यू डेली बेसिस पे जो रूल्स आते हैं या कोई अपडेट्स आती हैं, तो उनके लिए एक मुश्किल है, एक डिफ़िकल्ट मैटर है उनके लिए उसको अंडरस्टैंड करना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको उधर से समराइज करके और आसान अल्फाज में अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाऊं, ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें और नुकसान से बच सकें। जैसा कि मैंने बीच में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर की है जिसको अगर तो वो फॉलो नहीं करता कोई, तो उनको फाइन का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और कुछ ऐसी बात लोगों तक पहुंचाऊं जिससे वो फायदा हासिल करें, नुकसान से बचे रहें। आपको ऐसा नहीं लगता कि कंटेंट आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो? क्योंकि अगर आप आजकल ट्रेंड देखें तो बहुत सारे लड़के लड़कियां बन के भी डांस कर रहे हैं और ऐसे बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं, मतलब उनके भी फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। तो कभी ऐसा सोचा है कि क्या मतलब आपका क्या कहना है उस बारे में? जी बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। मेरा लाइफ का एक ये शुरू से एक मेरी लाइफ का मोटो रहा है कि मेरा ये सोचना और मानना है कि समथिंग डिफरेंट मीन्स कि अगर सब लोग कंटेंट बना रहे हैं तो मैं कंटेंट नहीं बनाना चाहता, मैं कुछ ऐसा डिफरेंट सा करना चाहता हूँ जो सबसे डिफरेंट हो। तो मेरा शुरू से ये रहा है, स्कूल लाइफ से लेके अभी तक मेरा यही एक मोटो है और एक मेरा यही लाइफ का वो है कि मैं कुछ डिफरेंट करके दिखाऊं लोगों को। तो ये भी डिफरेंट ही है जो लड़के लड़कियां बन के डांस कर रहे हैं वो भी बिल्कुल थोड़ा फनी कंटेंट है ऑफ कोर्स, बट कंटेंट तो वो भी है। जी बिल्कुल डिफरेंट है और मैं कोशिश करता हूँ, अक्सर मैं कंटेंट्स भी देता हूँ टिकटॉक पे। अच्छा। और काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं और अच्छे व्यूज़ आते हैं और बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब मेरी कुछ एक ये भी आदत है, मैं शेयर करना चाहूँगा सबसे, कि मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ लाइफ के हर मोड़ में, हर एक लाइफ की दौड़ के साथ, और गो विद फ्लो, जैसा कि एक मानी जानी बात है। तो मेरा एक ये भी सोच है कि गो विद फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ अपनी सोच को, अपनी एक अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैंने सुना है आपके बारे में, आप भी लॉ परस्यू कर रहे हैं अपने भाई की तरह, तो लड़कियां भी जाहिर सी बात है आपके साथ होंगी,
तो कैसे मतलब कभी उन्होंने कहा है कि अरे मैं तो तुम्हारा टिकटॉक देखती हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तुम्हारी, सेल्फी ले लो, या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, बहुत सी गर्ल्स कहती हैं। हाँ हाँ। लेकिन मेरा फोकस शुरू से कभी गर्ल्स की तरफ उस तरह नहीं रहा। अक्सर ऐसा भी नहीं है, काफ़ी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं एक रिलेशन में भी हूँ। Okay. और मतलब कि अच्छा एक एज अ फ्रेंड और एक पॉजिटिविटी को लेके चलना चाहता हूँ मैं हर फील्ड में, चाहे वो स्टडी की फील्ड है, चाहे वो किसी किस्म की भी फील्ड है, मैं उसमें पॉजिटिविटी को लेके चलना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि आप रिलेशन में हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा अटक गई हूँ। ये उम्र, इतनी सी उम्र में रिलेशन में भी आ गए, मतलब रिलेशनशिप इज सच अ हेवी वर्ड, जहाँ पे यू नो वंस यू इन अ रिलेशनशिप यू कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, यू कैन नॉट लुक हियर एंड देयर, आप आँख भी नहीं उठा सकते। तो कभी बाउंडेड महसूस करते हो वैसा, क्योंकि यू आर अ टिकटॉकर, कंटेंट बनाते हो और इतना, तो कभी बाउंडेड किया है महसूस? जी बेसिकली वो भी सुन रही होंगी जिनके साथ मैं रिलेशन में हूँ, तो वो मैं उनकी एक अच्छी क्वालिटी बयान करना चाहूँगा सब अपने व्यूअर्स के सामने। आज तक मैंने किसी से भी उनकी क्वालिटीज़ बयान नहीं की, क्योंकि काफ़ी जो है उनका दबाव रहता है हमेशा से, लेकिन वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। और उन्होंने आज तक भी मुझे इस चीज़ पे कभी कोई उनका इतराज़ नहीं है, या कोई मतलब उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है इस चीज़ से। आई थिंक सो ट्रस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा है शायद। नहीं आए तो ये तो आपकी गट्स जो है उसके लिए तो मैं एक तालियां बजाना चाहूँगी कि ओपनली आप ओपन स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि यू आर इन रिलेशनशिप, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी कहीं ना कहीं जब आप कंटेंट बनाते हैं, ठीक है चलिए आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंटेंट बनाने के टाइम पे कई बारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ योर ग्रुप ही इज दे आर डूइंग, तो आप वो करते हो। कभी ऐसा सिचुएशन आई है कभी ऐसी? जी बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन बहुत दफ़ा आई है। हाँ। और इस पे थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान मैं ये समझता हूँ, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि हमेशा अगर तो आपने लाइफ में सक्सेस पानी है, कामयाबी पानी है, किसी लेवल पे पहुंचना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ मस्ट करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ एक शर्त है। तो इसलिए ऐसा रिलेशन में मेरे कभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है, एक तो कंटेंट की बात हो गई। बहुत सारे कंटेंट आजकल ऐसे बन रहे हैं, ऑफ कोर्स फॉर फन, क्योंकि जब आप कैमरा पे होते हो तो ऑफ कोर्स एक्टिंग ही कर रहे हो, तो कुछ भी रियल नहीं होता है, बट स्टिल मतलब एक लड़की पे हाथ उठाना, थप्पड़ मारते हैं कई बारी लोग, कुछ भी ऐसे हिट करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं उस बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा कोई भी कंटेंट है या मेरा ग्रुप जो है, तो उसमें कोई भी अगर ऐसा कंटेंट है, गर्ल्स पे थप्पड़ हाथ उठाना या थप्पड़ मारना, ऐसा कंटेंट मैं कतन उसको नहीं मानता, ना ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ना ही मैं उसमें कोई रोल अपना प्ले करता हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से मेरे वालिदैन ने जो मुझे परवरिश की और जो उन्होंने मुझे हमेशा से एक सिखाया है, वो यही है कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, और सब गर्ल्स जो हैं उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना और एक अच्छे उससे देखना। तो ऐसा मैं करना कभी भी नहीं करता, ना ही कभी लाइफ में करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात बोली है आपने। आई विश कि हमारे सारे यूथ, जो सारे यंगस्टर्स हैं, वो ये बात सुने और ये बात फॉलो करें कि रिस्पेक्ट गर्ल्स। आई थिंक रिस्पेक्ट एवरीवन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट गर्ल्स। उसके बाद अब आप इतना आगे आ गए हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, लॉ परस्यू कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, तो अब आगे क्या ड्रीम है? कुछ सोचा है कि हाँ ना अब तो मुझे यही करना है, ऐसा कुछ सोचा है? मतलब कि टिकटॉक को लेके? टिकटॉक, और टिकटॉक से आगे भी दुनिया है, तो आप उसमें क्या करोगे? जी बिल्कुल, मेरा जो बेसिकली लाइफ का मोटो है, वो मतलब टिकटॉक जो है मैं एक पार्ट टाइम पे और एक एज अ फन यूज करता हूँ और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। ओके। और जो मेरा एक लाइफ का मोटो है, उसके तहत के लोगों की हेल्प कर सकूं किसी भी वे में, चाहे वो मैं न्यूज़ के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू हेल्प करूं, चाहे वो मैं किसी तरह भी करूं। लेकिन मेरा लाइफ का अगर तो इससे हट के मोटो देखा जाए, तो मेरा ये मोटो है कि मैंने हायर स्टडीज जो है वो अचीव करनी है, और कुछ जो मेरे लाइफ के गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए मेरी हायर स्टडीज मुझे उसमें एक रास्ता बनेंगी, और एक उसमें जो है वो एक मीडियम बनेंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वन डे आई विल बिकम अ बिग बिजनेसमैन इंशाल्लाह। मेरा एक ये ख्वाब है जिंदगी का। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एक तरफ आपका एक ड्रीम है, एक तरफ आपका रिलेशनशिप है, कैसे बैलेंस करेंगे उन दोनों को?
जी मैं अपने ड्रीम से बढ़ के अब ये बात थोड़ी सी कुछ ऐसी है, लेकिन अपने ड्रीम से बढ़ के अपने रिलेशन को देखता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि अपने ड्रीम से अपने रिलेशन को हमेशा ऊपर रखूँ। तो रिलेशन ऊपर रहा तो इंशाल्लाह वन डे वो कहते हैं ना म्यूचुअल, उससे ड्रीम तो इंशाल्लाह अचीव कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ, जब लाइक जो भी आपकी लाइफ में आए हैं, शायद वो 1 साल होगा, 2 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी, आपके बर्थ से लेकर आज तक आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे सपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम भी जुड़ा है आपसे, तो कैसे आप उनको कैसे समझाएंगे कि नहीं मेरा रिलेशन तो ही मेरे ड्रीम से बड़ा है, कैसे? जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो आपने एक मेरे लिए एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स सबसे पहले तो मेरे लिए रोल मॉडल हैं, ठीक है, और मैं अपने पेरेंट्स का मैं यही चाहूँगा कि, और मेरी कोशिश भी ये रही है शुरू से, बचपन से, कि मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखूं, और इंशाल्लाह मैं ऐसा करता भी हूं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसा करूंगा। और पेरेंट्स से तो आगे कोई भी नहीं है, मतलब कि मैं रिलेशन को भी पेरेंट्स से आगे नहीं समझता, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरी खुशी में खुश हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह अच्छी करेगा, तो इंशाल्लाह। अगर कोई, मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन में एक कोई अच्छा सा मैसेज दे दो हमारे व्यूअर्स को, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, तो मैं सब व्यूअर्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप जिस जिस फील्ड में हैं, जो जो कर रहे हैं, उसमें हार्ड वर्किंग करें, ठीक है, कभी भी अपने फेलियर से मत घबराएं, ट्राई अगेन हमेशा अपनी लाइफ में एक मोटो बना लें। कभी भी अगर तो आप गिरते हैं तो कभी अपने गिरने से अपने दिल बर्दाश्ता ना हो, हमेशा अपने अंदर के इंसान को ढूंढें कि आपके अंदर का इंसान क्या चाह रहा है, क्या करता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी डाल दी है कि वो पूरी दुनिया को रोक कर सकता है, अगर तो अपने अंदर के इंसान को वो ढूंढ ले। वाओ, आई जस्ट लव योर थॉट्स, इतने अमेजिंग थॉट्स हैं। बीइंग अ यंगस्टर आप इतने अच्छा सोचते हैं। I'm really blessed to have you on my show. Thank you Shoaib for joining me on my show. तो ये थे मिस्टर शोएब मलिक, जिनका मैसेज था आपके लिए, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए जस्ट बी इन टच विद कॉफी टाइम विद मनी and do subscribe us on YouTube, follow us on Instagram, and do not forget to like our page on Facebook. Just be in touch with Coffee Time with Money.